सम्मानित सभी साथियों को जय भीम। और आज आपको जैसे पता है कि आज 3 जनवरी है और आज के ही दिन माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस है। 3 जनवरी 1831 को उनके बारे में कुछ बात करेंगे। वो एक समाज सेविका थी, एक शिक्षक थी जो प्रथम महिला शिक्षक के नाम से और उनके जो विचारों से उनने जो काम किए थे उनकी वजह से वो जानी जाती हैं। 1848 में उनने प्रथम स्कूल खोला जो कि पुणे में है और उनका जन्म आपको जैसे बता दिया है कि 3 जनवरी को 1831 में हुआ था। उनकी 9 वर्ष की आयु में, उनकी सिर्फ 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था और महात्मा ज्योतिराव फुले जी जो कि 12 वर्ष के थे। तो इतनी छोटी सी उम्र में आपको जैसे पता है कि पहले के जो लोग थे वो छोटी उम्र में शादी कर देते थे, तो उनकी भी छोटी उम्र में शादी हो गई थी 9 वर्ष की आयु में। और क्रांति ज्योतिबा फुले जो कि एक बड़े समाज सेविक थे। और माता सावित्रीबाई फुले हालांकि जब उनका विवाह हुआ तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब महात्मा ज्योतिराव फुले जी से उनका विवाह हुआ तो उनको लगा ज्योतिराव फुले जी को कि हमारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को पहले पढ़ाया। जब माता सावित्रीबाई फुले जी के अंदर इतनी चिंगारी उत्पन्न कर दी थी कि वो पढ़ने के लिए इतनी उत्साह होती थी और उनने पढ़ के और आगे चल के उनने एक मुकाम हासिल किया। महिलाओं के लिए वो एक इंस्पिरेशन बननी चाहिए। वो एक कि भाई एक महिला जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जो एक 9 साल की थी और उनने कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और उनने एक महिलाओं के लिए स्कूल खोला। उस समय तो महिलाओं के पढ़ने के लिए अधिकार ही नहीं था, तब भी उन्होंने अपने संघर्ष से कुछ लोगों ने, कुछ एक वर्ग के लोगों ने उन पर, जब वो पढ़ाने के लिए विद्यालय आती जाती थी तब उनके ऊपर कीचड़ और गोबर फेंकते थे। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले जी को ये ज्ञात था कि मैं पढ़ाने जाती हूं और मुझे पता है कि मेरे ऊपर गोबर कीचड़ फेंका जाएगा, इसलिए वो एक साड़ी अपने थैले में जरूर रख के लेके जाती थी, जाके वहां चेंज करके और अपने बच्चों को पढ़ाती थी। सोचिए आप कि एक महिला दूसरे महिलाओं के लिए कितना संघर्ष करती है। और आजकल की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो उनके बलिदानों को एकदम भूल से गए हैं। उनकी जो उनने जो किया है, आप पहले उनकी किताबें पढ़िए माता सावित्रीबाई फुले जी की, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ सच में जो संघर्ष किया है सिर्फ ही सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं के लिए संघर्ष किया है, ना कि किसी अदर लोगों ने। तो आप माता सावित्रीबाई फुले जी को जरूर पढ़िए। और धीरे धीरे करके जैसे ही वो पढ़ाती गई और धीरे धीरे शिक्षक के रूप में उभरती गई और लोगों में, पुणे के पूरे जगह में वो विख्यात होती गई। लेकिन कुछ लोगों ने तब भी उनका विरोध किया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी और अपना जो मार्ग था वो चलती गई चलती गई चलती गई। और आज आप जानते हैं कि वो एक बड़ी समाज सेविका के नाम से भी जानी जाती हैं, माता सावित्रीबाई फुले। और ज्योतिबा फुले वो तो एक बड़े ही समाज सेवक थे। उनकी किताब गुलामगिरी, जो आपने हो सकता है पढ़ी हो, मैंने तो पढ़ी है गुलामगिरी, जो कि राष्ट्रपिता और मैं उनको कहता हूँ कि वो जाति को तोड़ने वाले एक ओबीसी के महान क्रांतिकारी थे। तमाम बहुजन विचारक लोग सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले, ए.बी. रामास्वामी पेरियार एवं तमाम बहुजन लोग उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। और आप लोगों को जैसे पता होगा कि माता सावित्रीबाई फुले जी का कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली एक महिला और थी जिनका नाम था फातिमा शेख।
फातिमा शेख वो महिला थी जो सावित्रीबाई फुले जी के कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा उनके साथ चलती थी। और माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, क्योंकि उनने जो संघर्ष किया है वो कम नहीं है। और आज की महिलाओं को उन संघर्षों को पढ़ना चाहिए, उनको एक सीख लेनी चाहिए कि हमारे लिए क्या, जो जिनको महिलाओं को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, उनके लिए वो लोगों से, समाज से लड़कर उनने जो अधिकार दिए महिलाओं को, बहुत बड़ी बात है उस टाइम। तो आज सभी लोगों से, सभी मेरी महिलाओं, माताओं, बहनों से कहना चाहता हूँ कि ज़रूर उनके विचारों को पढ़िए। हाँ, एक बात ये है कि विचार इंसान के लेना चाहिए जो अच्छे विचार, और हमारे महापुरुषों के बहुत अच्छे विचार थे, क्योंकि उनने अपने बारे में से ज़्यादा ना सोचकर अपनी समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचा। और मैं हर एक बहुजन नायकों का विचार और उनकी किताबें पढ़ता हूँ, और उन विचारों को आप लोगों के सबके समक्ष रखता हूँ, क्योंकि किताबें महिलाओं का सबसे बड़ा गहना है। तो आप लोग सजने संवरने से अलग होकर एक गहना खरीदिए जिसका नाम है किताबें, जो आपको ऊंचाइयों तक छूने में आपका भरपूर साथ देगी। आज जैसे आप सभी को पता है कि हमारी राष्ट्रपति महोदय जी, जो कि एक महिलाएं हैं, वो आज सबसे उच्च पद पर बैठी हुई हैं। तो संविधान के अकॉर्डिंग और माता सावित्रीबाई फुले जी के अकॉर्डिंग आज के लिए माता सावित्रीबाई फुले जी का जो जन्म दिवस है, और आप सभी को माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय संविधान।